जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जंगों में से एक है। इवन कुरान, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो आज एक कंप्लीट किताब बुक की शक्ल में मौजूद है, उसका क्रेडिट भी इसी जंग यमामा को जाता है। खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अरब के सारे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम DX1। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जंग यमामा हर एक इंसान नहीं जानता है कि जंग यमामा है क्या। मैं आप लोगों को बता दूं कि जंग यमामा तारीख का एक बहुत ही बड़ा, ये भी बहुत बड़ा जंग है और जंग यमामा में बहुत कुछ हुआ है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जंग यमामा के बारे में आप लोगों को पता चल जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जंगों में से एक है। इवन कुरान, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो आज एक कंप्लीट किताब बुक की शक्ल में मौजूद है, उसका क्रेडिट भी इसी जंग यमामा को जाता है। खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अरब के सारे बागियों से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन बागियों को क्रश करते गए और आखिर सारों को खत्म करके यमामा मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज के पास पहुंचे। मुसलमानों की बाकी सारी फौजें अरब के सारे बगावतों को खत्म करके अब सिर्फ इसी यमामा की जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने मुसलमानों का फ्यूचर डिसाइड करना था। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसलमा की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने एक मिनट, ये मुसलमा आखिर था कौन जिसने इतनी तेजी से और इतनी आसानी से अरब की सबसे बड़ी फौज 40,000 की फौज जमा कर ली थी। मुसलमा का ताल्लुक नजद मतलब ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के सबसे रिच खानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी एजुकेशन रोमन एम्पायर के शहर दमास्कस दमश्क के सबसे बड़े स्कॉलर्स के साथ हासिल की। जिसके बाद वो वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया, जो उस वक्त अरब के सबसे स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था और इवन आज भी ये कबीला अरब का सबसे स्ट्रॉन्ग कबीला है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक इसी बनु हनीफा कबीले से है। जब मुसलमा शाम से वापस अपने कबीले आया तो बहुत जल्दी इसके कबीले वालों ने इसे अपने सरदारों में से एक बना दिया, क्योंकि ये ऐसे था कि आज कोई हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करके वापस अपने छोटे से गांव आए। मुसलमा अपने इल्म और टैलेंट्स की वजह से अपने कबीले में बहुत मशहूर हो गया। लेकिन जब मुसलमा नजद में अपने कबीले को लीड कर रहा था, उसी वक्त हिजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक नई रियासत कायम कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर साल उनकी मक्का वालों के साथ जंग होती रहती थी, बदर, ओहद, खंदक। लेकिन आखिर सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब को समझ आने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल है और अरब कबीले हर तरफ से इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। ये सब देखकर बनु हनीफा कबीले के लोगों ने भी अपने सरदारों से डिमांड की कि वो भी जाकर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। जिसके बाद मुसलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद हमें, मतलब मुझे, अपना जाननशीन खलीफा बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ी एक खजूर की टहनी उठाई और मुसलमा से कहा कि अगर तुम मुझसे ये इतनी छोटी चीज भी मांगोगे, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मतलब तुम्हें खलीफा बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग मदीना से मायूस होकर वहां से रवाना हुए और वापस अपने कबीले पहुंचकर उन्होंने सारों को जमा किया और उन्हें कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुसलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया है। कुछ लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग फिर भी कंफ्यूजन में थे। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का पता चला, उन्होंने इसी बनु हनीफा में से एक बंदे को इनकी तरफ रवाना किया ताकि वो जाकर इन्हें हकीकत बता सके। जैसे ही वो शख्स अपने कबीले के दरमियान पहुंचा, उसने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। जिसके बाद सारे लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसकी बात गौर से सुनने लगे। उसने कहा कि मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया ताकि मैं तुम सबको ये बता सकूं
کہ یہ جو مسلمہ ہے اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور یہی مسلمہ اللہ کے رسول ہے، جس پر اس قبیلے کے لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو گئی اور وہ سارے مسلمہ کو اپنا پیغمبر ماننے لگے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلے، مسلمہ نے اسلام کی بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ختم کر دیا، مطلب شراب کو حلال کر دیا اور فحاشی کو بالکل جائز کر دیا، اور فجر اور عشاء کی نماز ختم کر کے نمازیں 5 کے بجائے 3 کر دی، اور رمضان کے مہینے کے روزے بھی ختم کر دیے، اور گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کر دیا۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، قرآن کی آیات کو چینج کر کے ایک نئی کتاب بنانا شروع کی۔ لوگوں نے جب مسلمہ کے اس آسان ریلیجن کو دیکھا اور پھر اسلام کے سخت رولز دیکھے تو وہ اسلام کو بالکل چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے، اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا ریلیجن ہر طرف پھیلنے لگا۔ اب یہاں کوشچن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مشکل سے اسلام کو پھیلایا تھا، تو مسلمہ کیسے اتنے آسانی سے گرو کر رہا تھا؟ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا تھا کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو خدا مانیں تو ہم بھی آپ کے خدا کو مان لیں گے اور آپ کو اپنا لیڈر بادشاہ بنا دیں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں تمہارے خداؤں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر بہت سخت ظلم شروع کیے، لیکن مسلمہ اس کے بالکل اپوزٹ کیا اور عرب کے ہر قبیلے کے خداؤں کو ایکسیپٹ کرنے لگا اور عرب کے سارے الٹے پھلٹے رواجوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ قبیلے بھی مسلمہ کو بہت آسانی سے قبول کرنے لگے، اور اس طرح مسلمہ بغیر کسی سٹرگل کے آگے بڑھنے لگا۔ اور پھر آخر ایک دن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا، مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب کی طرف، مطلب مسلمہ بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ مسلمہ نے اپنے لیٹر میں کہا تھا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری ہے، بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرت کبھی بھی نہیں ہوئی کہ وہ بغاوت کا اعلان کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوجیں بنائی، جن میں سے ایک کو انہوں نے مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے کہ صرف مسلمہ کی فوج کو روکنا ہے، ان پر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن اس فوج کے کمانڈر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمہ پر حملہ کر دی اور وہ جنگ ہار گئے، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کی طرف ایک دوسری فوج بھیجی اور انہیں بھی وہی آرڈرز دیے کہ مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس فوج نے بھی مسلمہ پر حملہ کر دی اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ تو اب فائنلی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی ساری فوج لے کر مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جائے اور ونس اینڈ فار آل مسلمہ کو ختم کر دے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر مسلمہ کذاب کے پاس یمامہ پہنچے، جہاں ان کی 40,000 کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ پہلے مسلمہ کی فوج سے لوگوں نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دیا، اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت سخت، لیکن مسلمہ کی فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کی فوج پیچھے ہونے لگی، اور آخر مسلمانوں کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مسلمہ کی فوج اتنے آگے آ گئی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی عورتیں، ایون خالد بن ولید کی بیوی بھی انہی کیمپس میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مسلمان اب جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر آج یہ جنگ مسلمان ہار گئے تو مسلمہ کی یہ فوج سیدھا مدینہ پر حملہ کرے گی۔ اب جب اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا، خالد بن ولید، زید بن خطاب اور کچھ اور صحابہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ بہت سارے دشمنوں کو کرش کرنے لگے۔ مسلمانوں کی فوج نے جب اپنے لیڈر خالد بن ولید اور کچھ باقی صحابہ کی بہادری دیکھی تو ان کا حوصلہ بھی بڑھنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ جنگ میں واپس آنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی ساری فوج نے مسلمہ کی فوج پر اتنا سخت حملہ کیا کہ وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگ بھاگ کر آخر ایک باغ پہنچے جو چاروں طرف سے دیواروں میں کورڈ تھا۔ وہاں مسلمہ اور اس کی ساری فوج نے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ اس جنگ کو، جنگ یمامہ کو، لوگ ہمیشہ جنگ حنین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی فوج جنگ حنین میں جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और उस दिन लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की थी। मुसलमा की फौज जब अब किले के अंदर सिक्योर थी तो बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सकते थे। तो आखिर एक सहाबी बर्रा बिन मालिक ने यह ऑफर दी कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार की उस तरफ फेंक दे तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद और बाकी सारे मुसलमानों ने ये करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल खुदकशी थी। लेकिन बर्रा बिन मालिक के बहुत ज्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसलमा की फौज को क्रश करने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगा। लेकिन मुसलमानों की फौज में एक सहाबी ऐसे था जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आया था कि वो किसी तरह मुसलमा को मार सके, हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु अन्हु। क्योंकि इससे बहुत साल पहले जंगे ओहद में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हिंदा के कहने पर वाहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वाहशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाहशी अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा को खत्म करना चाहता था। तो जब मुसलमानों की बाकी फौज जंग में बिजी थी, वाहशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमा के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमा जंग छोड़कर भाग रहा है तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया और दूर से उसे मुसलमा पर फेंक दिया और इस तरह मुसलमा मर गया और इस तरह नजद का ये सारा इलाका दोबारा फतह हो गया। मुसलमानों की बाकी फौजों ने भी सारी बगावतों को क्रश कर दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए और पूरे अरब को समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मदीना पहुंची तो वहां के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 सहाबी ऐसे शहीद हुए जो हाफिज़े कुरान थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हाफिज़े कुरान शहीद होते गए कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में भी इख्तिलाफ में पड़ जाए और बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि उस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में कहीं कहीं पर लिखा हुआ था और ऐसे कंप्लीट जिस तरह आज हम पढ़ते हैं इस तरह मौजूद नहीं था। तो उन्होंने जाकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कन्विंस किया कि हमें कुरान को सही सीक्वेंस के साथ लिखना चाहिए ताकि मुसलमान कुरान की वजह से फिरकों में ना बढ़ सके। और इस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान को सही सीक्वेंस के साथ एक किताब की शक्ल में लिखने का हुक्म दिया। सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। आज की वीडियो था जंगे यमामा के बारे में। और भी आप लोग जंग के वाकया सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।